नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा आज गुरुवार से शुरू हो रही। जी हां, इस परीक्षा में 13,004 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे, जिनके लिए प्रदेश में 1,523 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जी हां, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर के मुताबिक इस साल होने वाले 12वीं की परीक्षा में 6.77 लाख छात्र और 6.26 लाख छात्राएं शामिल होगी। जी हां, उन्होंने आगे बताया कि कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर बोर्ड द्वारा सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। परीक्षार्थियों को परीक्षा हॉल में परीक्षा के 30 मिनट पहले पहुंचना होगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के 80 सीटों पर विपक्षी गठबंधन इंडिया की 20 सीटों के बंटवारे पर सहमति जल्द बन सकती है। जी हां, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहले राष्ट्र लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी के साथ बातचीत कर उन्हें साधा है। रालोद सपा गठबंधन का ऐलान कर दिया गया। मीडिया में खबरें आई कि रालोद को सपा लोकसभा चुनाव में 7 सीटें दे सकती। इसके बाद अखिलेश यादव ने कांग्रेस को 11 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। हालांकि अखिलेश यादव की घोषणा के बाद कांग्रेस की ओर से बयान आया कि अभी तक सीटों के बंटवारे पर वार्ता नहीं हो पाई। जल्द बातचीत कर इंडिया गठबंधन की सीटों का ऐलान होगा। जी हां, अभी इस मामले में बातचीत आगे बढ़ती दिख रही है कि दिल्ली में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के बीच बैठकों का दौर शुरू हुआ है। जी हां, यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 22 सीट पर कांग्रेस अपनी दावेदारी कर रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में पार्टी की योजना इन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बड़ा घटनाक्रम सामने आया। जी हां, कांग्रेस पार्टी के सूत्रों ने कहा कि 28 विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में शामिल तृणमूल कांग्रेस और सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत रोक दी गई है। तृणमूल कांग्रेस के इंडिया से बाहर निकलने की अटकलों पर कांग्रेस ने खारिज किया है। कांग्रेस का कहना है कि विपक्षी दलों के गठबंधन में तृणमूल अभी भी बनी हुई है। पार्टी ने गठबंधन से बाहर निकलने की पुष्टि नहीं की। दोनों पक्ष पश्चिम बंगाल की लोकसभा सीटों को शेयर करने के फॉर्मूले पर मंथन कर रहे हैं। जी हां, बता दें कि कांग्रेस सूत्रों का ये बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि लगभग हफ्ते भर पहले तृणमूल सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। आपको बता दें कि दिल्ली में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी या नहीं, इस पर अभी स्थिति साफ नहीं। लेकिन इसी बीच कांग्रेस ने सभी 7 सीटों पर लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए 3 फरवरी को दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी रैली कर पार्टी लोकसभा चुनाव का आगाज करने जा रही है। इस लोकसभा को कांग्रेस के बड़े नेता संबोधित करेंगे। जी हां, कांग्रेस ने अपनी इस जनसभा को न्याय सम्मेलन नाम देकर राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा के संदेश को आगे बढ़ाने का काम करने की कोशिश की है। इस न्याय सम्मेलन के जरिए पार्टी युवा, महिलाओं, गरीबों, किसानों और श्रमिकों को न्याय मांगने का काम करेगी। जी हां, अरविंद सिंह लवली ने कहा कि सभी 7 लोकसभा सीटों पर सभाएं की गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां अपने अंतिम दौर में है। लवली ने बताया कि न्याय संकल्प सम्मेलन के नाम से 3 फरवरी को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस एक कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करने जा रही। इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित सभी बड़े नेता संबोधित कर सकते हैं। जी हां, वहीं आम आदमी पार्टी से दिल्ली में गठबंधन पर अमर उजाला के प्रश्नों का जवाब देते हुए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली ने कहा कि अभी सीटों पर अंतिम रूप से सहमति नहीं बनी, लेकिन चंडीगढ़ प्रकरण को देखते हुए इस बात की संभावना अधिक है कि दिल्ली में दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेगी। जी हां, सीटों की संख्या और सीटों का चयन दोनों पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं की आपसी बैठक के बाद तय किया जाएगा। आपको बता
बता दें कि सिलिकोसिस रोगियों के गलत प्रमाणीकरण और अनियमित भुगतान के मामले में सूबे की भजनलाल सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग ने न सिर्फ दोषी कार्मिकों के खिलाफ चार्जशीट जारी करने का आदेश दिए बल्कि उनके खिलाफ FIR दर्ज करने का भी प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग इस मामले में दौसा जिले के 9 डॉक्टर्स और 11 कार्मिकों को पहले ही APO कर चुके हैं। जी हां, इस केस में कुछ लोगों को गलत प्रमाण पत्र जारी कर उनको सिलिकोसिस रोगी बता दिया गया था। बाद में उनको सिलिकोसिस नीति के अनुसार भुगतान कर राज्य सरकार को लाखों रुपए की चपत लगा दी गई थी। आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। जी हां, सोमवार को उनके दिल्ली स्थित आवास पर हुई ईडी की छापेमारी में कैश, लग्जरी गाड़ी और कागजात बरामद किया गया था। वहीं सीएम सोरेन ने कल को रांची में अपने सरकारी आवास पर विधायकों की बैठक की है। सूत्रों के मुताबिक झामुमो विषम परिस्थिति में सूबे में मुख्यमंत्री बदलने पर विचार कर रही है। हेमंत अपनी पत्नी कल्पना को सरकार की कमान सौंपना चाहते, लेकिन उनकी भाभी और पार्टी की विधायक सीता सोरेन ने कल्पना के नाम पर वीटो कर दिया है। ऐसे में यह साफ है कि अगर हेमंत अपनी पत्नी को सीएम बनाते हैं तो परिवार में बगावत हो जाएगी। जी हां, झारखंड के दुमका जिले के जामा से विधायक और हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने पीएम पद को लेकर दावा ठोक दिया है। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को सीएम के साथ हुई बैठक में उन्होंने कहा कि अगर किसी भी हालात में हेमंत सोरेन कुर्सी से हटते हैं तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहला दावा मेरा होगा। कल्पना सीएम के रूप में स्वीकार नहीं है। आपको बता दें कि कर्नाटक के रायचूर जिले में कल बुधवार सुबह बवाल हो गया है। सिरवार शहर में बुधवार को मैसूर के पूर्व शासक टीपू सुल्तान की मूर्ति पर किसी ने चप्पलों की माला पहना दी। ये बात जैसे जैसे फैली भीड़ जुटने लगी है। इस दौरान लोगों ने हंगामा किया है, नारेबाजी शुरू हो गई और तनाव बढ़ने लगा। लोगों ने हाईवे जाम कर दिया और रोड पर टायर जलाए हैं। आसपास तोड़फोड़ की गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए बल का प्रयोग किया है। लोगों ने उन शरारती तत्वों की गिरफ्तारी की मांग की है जिन्होंने टीपू सुल्तान की मूर्ति पर माला पहनाई थी। आपको बता दें कि तोशाखाना मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीवी को रावलपिंडी में स्पेशल कोर्ट ने कठोर सजा का ऐलान किया है। कोर्ट ने तोशाखाना मामले में 14 साल जेल की सजा सुनाई है। स्पेशल कोर्ट ने दंपति पर 1573 अरब रुपये का जुर्माना लगाते हुए पूर्व प्रधानमंत्री को 10 साल के लिए आयोग घोषित कर दिया है। जी हां, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी के पूर्व पति खैबर फरीद मेनका ने 25 नवंबर 2023 को दोनों के खिलाफ भय विचार और धोखाधड़ी से शादी करने का आरोप लगाया था। 71 वर्ष खान और 49 वर्ष बुशरा बीबी के खिलाफ पाकिस्तान पीनल कोड के मुताबिक विभिन्न धाराओं में इस्लामाबाद पूर्व के वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश कुदरतुल्लाह की अदालत में मामला चल रहा था, जहां सुनवाई हुई है। आपको बता दें कि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में कोहरे के बीच अब पहाड़ी इलाकों पर 2 दिन जमकर बर्फबारी होगी। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार और आज गुरुवार को सबसे ज्यादा बर्फबारी का अनुमान है। हालांकि शुक्रवार को पहाड़ी इलाकों पर मौसम तो साफ रहेगा, लेकिन शनिवार और रविवार को एक बार फिर से जमकर बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के मुताबिक पहाड़ों पर गिरने वाली बर्फ से मैदानी इलाकों में फरवरी के दूसरे सप्ताह की शुरुआत तक जमकर ठंड पड़ेगी। मौसम विभाग की माने तो रविवार तक पहाड़ों पर तकरीबन 6000 फीट की ऊंचाई वाले शहरों में भी खूब बर्फबारी हो सकती है। जी हां, उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बने पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता का असर दिखना शुरू हो गया है। मौसम विभाग के महानिदेशालय की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक देश के सभी पहाड़ी इलाकों में अगले 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में बीजेपी को जीत मिली है और आप कांग्रेस के उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी के मनोज कुमार सोनकर को 16 वोट मिले, वहीं आपके प्रत्याशी कुलदीप कुमार को मात्र 12 वोट मिले, जबकि 8 वोटों को रद्द कर दिया गया है। वोटों को रद्द किए जाने पर आप कांग्रेस के उम्मीदवारों ने जोरदार हंगामा किया और बीजेपी पर धांधली कर चुनाव जीतने का आरोप लगाया है। इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है।
जी हां, प्रियंका गांधी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एक्स पर ट्वीट कर कहा, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में लोकतंत्र को जिस तरह से कुचला गया वो पूरे देश के सामने है। सत्ता के लिए नियम कानून, लोकतंत्र, इसकी मर्यादा और संविधान को ताक पर रख दिया। देश की जनता देख रही कि एक नगर तक की व्यवस्था में भी विपक्ष और जनता की आवाज को खुलेआम दबाया जा रहा। अगर स्थानीय निकायों में भी इस हद तक जा सकते तो राज्य और केंद्रीय चुनावों में जनता भरोसा कैसे करे। जनता में भारी पैमाने पर संदेह व्याप्त हो रहा है। जी हां, वहीं आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन पर चुनावी प्रक्रिया में धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। जी हां, अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एक्स पर पोस्ट कर कहा कि अगर ये लोग मेयर चुनाव में इस स्तर तक गिर सकते हैं तो वो राष्ट्रीय चुनाव में किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये बहुत चिंताजनक है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।